आर्मीज, मुझे लगता है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए इस पर इतने कम व्यूज आने लगे हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो मैं इस स्टोरी को जल्दी एंड कर दूंगी। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? मैं इतना सेल्फिश कैसे हो गया? सीईओ बनने के चक्कर में मैंने कुकी का साथ छोड़ दिया। मैंने अपने ही प्यार को ऐसे मरते हुए छोड़ दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा इन सब चीजों के लिए, कभी नहीं। मेरी वजह से कुकी की जान गई है। जिस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसी वक्त उसके साथ नहीं था। और तो और जब जिमिन हेल्प मांगने के लिए आई तो मैंने उसे भी इतना गलत बोलकर वापस भेज दिया। मॉम की कॉल। 2 दिन से घर नहीं गया हूँ मैं। मॉम परेशान हो रही होंगी। ताई बेटा, आ गए तुम? कहाँ थे तुम 2 दिन से? किसी का फोन भी नहीं उठा रहे थे। कितना परेशान हो गए थे हम तुम्हारे लिए। मॉम, वो चली गई मॉम। वो मुझे छोड़कर चली गई। वो बहुत दूर चली गई मुझसे। मैंने खो दिया अपने प्यार को। मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं भी मर जाना चाहता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो ताई बेटा? कहाँ गई कुकी? तुम तो बोलते थे ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तो वो कहाँ चली गई तुम्हें छोड़कर? शी इज डेड मॉम। वो मुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। उसे कैंसर था। वो वहाँ हॉस्पिटल में तड़प रही थी और मैं यहाँ अपनी वेडिंग की तैयारियां कर रहा था। एक बार भी मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। इन सब में सारी गलती मेरी और आरएम जी की है। हमने ही तुम्हें फोर्स किया था इस वेडिंग के लिए। उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं थी। हमें उसका साथ देना चाहिए था, पर नहीं, हमने तो उसे और अकेला कर दिया। तुम थे उसके पास, हमने तुम्हें भी उससे छीन लिया। डोंट क्राई जीनू। अगर तुम भी ऐसे रहोगी तो ताई को कौन संभालेगा? गुड मॉर्निंग कुकी, माय लव। आज फिर तुम मेरे ड्रीम में आई। मुझे लगता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम भी मुझे बहुत मिस करती होगी, इसलिए रोज मेरे ड्रीम में आ जाती हो। वापस आ जाओ ना कुकी। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं तुम्हें हर तरह से एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ, फिर भले ही तुम घोस्ट बनकर ही क्यों ना आओ मेरी लाइफ में। तुमने बोला था मैं जब भी तुम्हें मिस करूँ मेरे फेस पर स्माइल होनी चाहिए, पर मैं क्या करूँ कुकी? मैं जब भी तुम्हें मिस करता हूँ तो मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगते हैं। तुम फिर से उसे याद करके रो रहे होता है बेटा। 2 इयर्स हो गए हैं, अब तो भूल जाओ उसे। मॉम, आप यहाँ? मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई हूँ बेटा। जल्दी से फ्रेश अप होके ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। ओके मॉम, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। बंधन के मुटियारा आइयां पटोला बनके, गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आइयां पटोला बनके। वेट कुकी प्रिंसेस, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? ये कैसा क्वेश्चन है हियोंग? कंपनी जा रही हूँ, और कहाँ ही जाऊंगी मैं। आई नो कुकी प्रिंसेस, तुम कंपनी जा रही हो, पर शायद से तुम कुछ भूल रही हो। क्या हियोंग, मैं क्या भूल रही हूँ? कितनी केयरलेस हो तुम कुकी। ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या तुम्हें, जो तुम कंपनी जा रही हो? हियोंग, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कंपनी में ही लंच कर लूंगी। चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, वरना आज से तुम्हारा कंपनी जाना बंद। ठीक है, कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं कर रहा प्रिंसेस, मैं बस चाहता हूँ कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम कंपनी के चक्कर में अपना फूड स्किप कर देती हो। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूँ हियोंग, मैं सीईओ हूँ जोन इंडस्ट्रीज की। मैं ही लेट जाऊंगी तो कैसे चलेगा?
तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए ना प्रिंसेस। नहीं उठ पाती मैं मॉर्निंग में जल्दी। नाइट में जल्दी नींद नहीं आती और मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं पाती। नींद आएगी भी कैसे नाइट में? उस त्यों को एवरी नाइट मिस जो करती हो। उस जिमिन की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे आपको ये सब बताने की क्या जरूरत थी? मेरी एक बात हमेशा याद रखना प्रिंसेस, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी तुम्हें हर्ट करे तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। ऑफ कोर्स ह्योंग, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको ही बताऊंगी। और है ही कौन मेरे पास जिसे मैं बता सकती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया ह्योंग, अब मैं चलती हूँ। ह्योंग की वजह से मैं आज फिर लेट हो गई। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। सुनो, आज किसी के साथ कोई मीटिंग तो नहीं है ना मेरी? नो मैम, आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है। अब सीधा 2 डेज बाद मिस्टर किम के साथ आपकी मीटिंग है। ओके, तुम अब जाओ। अच्छा हुआ आज कोई मीटिंग नहीं है, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। चलो जिमीना के पास कॉल कर लेती हूँ। कुकी की कॉल? आज इसने कैसे याद कर लिया मुझे? हेलो। हेलो जिमिन, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। तुम ये बताओ, तुमने आज मुझे याद कैसे कर लिया? तुम्हें टाइम मिल गया मेरे पास कॉल करने का? मुझे पता था तुम ये सभी बोलोगी मुझे, पर मैं क्या करूँ जिमिन, मुझे वर्क ही इतना रहता है। हाँ, जब से तुम जॉन इंडस्ट्री की सीईओ बनी हो तब से कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी और हमें तो भूल ही गई बिल्कुल। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना बनी हूँ सीईओ, वो तो ह्योंग ने बना दिया जबरदस्ती, क्योंकि डैड की डेथ के बाद कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं था। और ह्योंग तो तुम्हें पता ही है, अपने डॉक्टर के वर्क में बिजी रहते हैं, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ही संभालनी पड़ी ये कंपनी। हाँ, अब ज्यादा एक्सक्यूजेस मत दो। ये बताओ वहाँ सब कैसे है? सब है ही कौन यहाँ, मैं और ह्योंग ही तो है, और हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, तुम और शुगा जीजू कैसे हैं? ठीक है हम भी। और आज मेरे पास तुम्हारे जीजू के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसी क्या गुड न्यूज़ है जिमिन, मुझे भी बताओ। नहीं कुकी, ये गुड न्यूज़ मैं सबसे पहले शुगा को सुनाऊंगी। ऐसा क्या जिमिन? वैसे जो मैं सोच रही हूँ वही तो सच नहीं है ना? तुम मोम बनने वाली हो, राइट? आई एम श्योर तुम प्रेग्नेंट हो, यही गुड न्यूज़ है तुम्हारे पास, है ना? तुम्हें कैसे पता चला ये कुकी? तुम बोल ही इस तरह से रही थी कि गुड न्यूज़ है और सबसे पहले शुगा को बताऊंगी, तो इससे किसी को भी पता चल जाता। वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। कांग्रेचुलेशंस जिमिन। थैंक्स कुकी, बट मुझे ये गुड न्यूज़ सबसे पहले शुगा को देनी थी। तुम भी ना जिमिन, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ओके कुकी। वेट कुकी, लगता है शुगा आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शुगा, आप यहाँ? आप तो ऑफिस गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज कोई वर्क नहीं था ऑफिस में, इसलिए मैं आ गया वापस, और जो भी वर्क है थोड़ा बहुत वो मैं यहीं से कर लूंगा। अच्छा हुआ आप वापस आ गए, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। कैसी गुड न्यूज़ जिमिन? तुम्हें कौन सी गुड न्यूज़ देनी है? वो मुझे ये बोलना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई मीन हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या तुम सच बोल रही हो जिमिन? मैं डैड बनने वाला हूँ। हाँ शुगा, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया है। वेट, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसमें 2 लाइन्स है। वाओ जिमिन, मैं ये जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन, मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ देने के लिए। मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ शुगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा, और अब तो हमारी फैमिली भी कंप्लीट होने वाली है। अब से मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ रहा करूंगा और अपना वर्क भी यहीं से ही किया करूंगा, और तुम्हारे लिए 1-2 मेड भी रख दूंगा ताकि तुम्हें कोई वर्क ना करना पड़े। ओके शुगा, जैसा आपको सही लगे। हो गया मेरा फाइल वर्क भी कंप्लीट। जिमिन मोम बनने वाली है, कितनी अच्छी बात है। वैसे अब तक तो त्योंग भी डैड बन चुका होगा। हाँ, 2 इयर्स हो गए हैं,
अब तक तो वो भी डैड बन गया होगा। मेरा बहुत मन करता है उससे मिलने का, उससे बातें करने का, पर अब ये सब सही नहीं होगा क्योंकि उसकी वेडिंग हो चुकी है। पर मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। रोज उसे मिस करती हूँ। ऑफिस का सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मेंशन चलती हूँ वापस। हेयोंग, हेयोंग आप कहाँ हो? मुझे आपसे बात करनी है। आप यहीं हो या हॉस्पिटल चले गए? क्या हुआ प्रिंसेस? यही हूँ मैं, नहीं गया हॉस्पिटल। और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो आज कंपनी में वर्क कम था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फिनिश करके आ गई। और ये सब छोड़ो हेयोंग, मुझे ना आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। कैसी गुड न्यूज़ प्रिंसेस? हेयोंग, जिमिन ना प्रेग्नेंट है, वो मॉम बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिंसेस। अब जिमिन की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हाँ हेयोंग, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप भी जल्दी से वेडिंग करो और आप भी मुझे ऐसी ही गुड न्यूज़ दो। प्रिंसेस, अगर यही बात मैं तुम्हें बोलूँ तो? और वैसे भी पहले मैं तुम्हारी वेडिंग कराऊंगा, फिर मैं खुद वेडिंग करूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो हेयोंग? मुझे वेडिंग नहीं करनी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे पता है प्रिंसेस, तुम ये सब क्यों बोल रही हो, पर तुम्हें अब उसे भूल जाना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हेयोंग, मैं नहीं भूल सकती उसे। मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। वो मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ हेयोंग? हर लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। मैं उसे याद करके ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। क्या तुम अपने ह्योंग के लिए वेडिंग नहीं कर सकती प्रिंसेस? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी फैमिली हो और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहो। आप हो तो मेरी फैमिली हेयोंग, और आप वेडिंग कर लोगे तो मेरी एक क्यूट सी भाभी भी आ जाएगी। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक है, करो तुम अपने मन की। आप गुस्सा हो गए क्या हेयोंग? वेट, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा मेक करके लाती हूँ जिसे खाकर आपका सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। सर, आप क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा योनजुन, मैं वर्क कर रहा हूँ। हाँ सर, दिख रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप कब से वर्क करे जा रहे हो? लंच भी नहीं किया आपने अभी तक। मुझे अभी भूख नहीं है, जब मुझे भूख होगी तब मैं कर लूंगा अपना लंच। तुम मुझे परेशान मत करो। ओके सर। वैसे सर, आपने यूएस की टिकट्स करा ली ना? हाँ, करा ली मैंने टिकट्स। पर तुम ये बताओ, है कौन ये जोन इंडस्ट्रीज का सीईओ? क्योंकि पहले वाले के बारे में तो मुझे पता था, वो एक ओल्ड मैन था जिसकी डेथ हो चुकी है। पर अब कौन है? क्या सर, आप भी ना, आपकी मीटिंग है उनके साथ और आपको ये तक नहीं पता कि सीईओ कोई मैन नहीं बल्कि एक गर्ल है जो कि अनमैरिड है। तो जोन इंडस्ट्रीज के सीईओ एक गर्ल है? एक गर्ल के साथ मेरी मीटिंग है? हाँ सर, वो एक गर्ल है, जंकुकी नाम है उसका। और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ वो बहुत स्वीट और काइंड भी है। ठीक है, अब तुम जाओ और मुझे अपना वर्क करने दो। सर, एक बात बोलूं मैं आपसे? ओके, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। सर, मैं ये बोल रहा था कि आप हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो और सिंगल भी हो। और वो जो जोन इंडस्ट्री की सीईओ है, वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और अनमैरिड भी है। तो क्यों ना आप उससे सेटिंग कर लो? आई मीन, आप उसे डेट करने का ट्राई कर सकते हो। वो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आपको उसकी पिक दिखाऊं? योनजुन, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है वो गर्ल, तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते इस मीटिंग में? तुम ही चले जाओ, तुम ही उसे सेट कर लेना। नो सर, मैं कैसे जा सकता हूँ मीटिंग में? मैं तो आपके लिए बोल रहा था। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरा वर्क करने दो। ओके सर, जा रहा हूँ मैं। ये किस आफत को अपना पीए बना लिया मैंने? हमेशा दिमाग खाता रहता है बस।
मॉम, मैं जा रहा हूँ यूएस। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। ओके बेटा, जाओ और अपना ख्याल रखना। ओके मॉम, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। ड्राइवर, जल्दी ड्राइव करो वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। डोंट वरी सर, मैं आपको टाइम से एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। सर, आ गए आप। मैं कब से आपका वेट कर रहा था। फ्लाइट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। चलो अब जल्दी। ठीक है, चलो, इतना भी लेट नहीं हुआ मैं। आज के लिए बस इतना ही यार मिस, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और ये जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्मीज। बाय बाय, टाटा एंड सरांगेओ।